So the question is, the equiconvex lens shown in figure is silvered on the one side. For what distance of object from the lens is the image formed on the object itself? तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी है जिसमें इमेज कहाँ बन जाए, ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, ठीक है। और आपका जो लेंस है वो एक तरफ से सिल्वर्ड किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब समझिए बात को, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, भाई लेंस फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है ना। मगर लेंस फॉर्मूले में जो आप 1/f लगाते हो ना, उसके जगह एफ इक्वलेंट लगेगा, क्योंकि आपका ये अब लेंस की तरह काम नहीं करेगा, है ना। कैसे काम करेगा ये बताता हूँ, समझो बात को। जैसे इसको मैं चाहूँ तो इस प्रकार से एक लेंस और एक कॉनकेव मिरर में लिख सकते हैं ना इसको। बात समझ में नहीं। अब आपका कंडीशन क्या है कि भैया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसकी वैल्यू यही बनना चाहिए। तो ये मान के चलो भाई, ये इस प्रकार से गया, है ना, फिर यहाँ से इसे टकराया, वापस इसी पाथ पे आएगा, तभी तो इमेज यहाँ बनेगी, है ना। तो ऐसा केस कब बनता है कि ऑब्जेक्ट इधर हो और इमेज भी इधर ही बन जाए। ये तो कॉनकेव मिरर में होता है ना, 5 केस शुरू के। तो ये ओवरऑल जो सिस्टम है आपका, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको दो चीजें दी गई है, एक तो लेंस और एक मिरर। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। उसके बाद क्या लगाना है आपको, लेंस फॉर्मूला लगाना है। अब लेंस फॉर्मूले में आपको निकालना है यू, सिंपल सी बात है। और कंडीशन क्या दिया है कि बी आपका यू के बराबर है। तो पहले इसको देख लेते हैं अपन। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। एफ की जगह यहाँ एफ इक्वलेंट लगेगा, सिंपल सी बात है। तो लेंस साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखते हैं। जब मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, कॉनकेव हो, अब वो कॉनकेव में मिरर हो या लेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऑल नेगेटिव लेना है। क्या करना है आपको, ऑल नेगेटिव लेना है, यानी यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव। अगर आपका कॉन्वेक्स है तो आपको ओनली यू नेगेटिव लेना है, यानी वी पॉजिटिव होगा और एफ भी पॉजिटिव होगा। तो अभी कौन सा लेंस है बेटा, आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो अपन क्या लेंगे, सिर्फ यू नेगेटिव लेंगे। तो -1/-u प्लस वी की जगह फिर से यू ही रखेंगे और 1/f इक्वलेंट कर देंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/u इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट। यानी u विल बी इक्वल टू 2f इक्वलेंट। यानी यहाँ u की जगह अगर मैं 2f इक्वलेंट निकालना है, यानी अगर मैं यहाँ से f इक्वलेंट निकाल लूँ तो बस मुझे क्या करना है, उसका डबल करना है। बात समझ में आ गई। तो जब जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक, ताकि यहाँ पर कोई दूसरी चीज लिख देंगे। ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब समझो बात को आगे। अब इसका एक एफ इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको जब मल्टीपल लेंस दिए हो, उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। सिंपल सी बात है। मगर लेंस मेकर फॉर्मूला तो लेंस में यूज करेंगे, ये तो मिरर है, तो इसमें तो बेसिक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। तो बेटा साइन कन्वेंशन क्या होता है बेटा, रे की डायरेक्शन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों का क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, पी इक्वलेंट इज इक्वल टू पी ऑफ लेंस प्लस पी ऑफ मिरर। मगर ये बात गलत हो जाएगी, सेकेंड, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेंस यहाँ 2 बार यूज हो रहा है भाई, देखो ना। पहले लेंस से टकराई, फिर मिरर से टकराई, फिर दोबारा लेंस से टकराई, यानी लेंस से यहाँ 2 बार टकरा रही है। तो जिसका काम जितनी बार है उतनी बार उसकी पावर ऐड होती है। तो यहाँ पावर ऑफ लेंस 2 बार जुड़ेगा, ठीक। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इक्वलेंट, ये पूरा जो सीन है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। और मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी ना, क्योंकि भाई यहाँ से ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ये एक तरह से कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड इमेज बन रहा है। तो आपका ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तभी बताया मैंने, कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। तो इसका जो मैं 1/f इक्वलेंट लिखूंगा ना, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। पीएल पीएल हो जाएगा आपका 2, और पीएल होता है आपका 1/f एफ लेंथ, ये हो जाएगा 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो बेटा मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या देखा है, आर। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, r/2। और कैसा है ये, कॉनकेव मिरर, यानी कैसा होगा, नेगेटिव। बार बार बताने की जरूरत नहीं ना भाई। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, r/2 होगा, सिंपल सी बात है। मगर लेंस कौन सा है, कॉनकेव, तो कॉनकेव में ऑल नेगेटिव, यानी ये क्या हो जाएगा आपका -2/r। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस माइनस को उधर लेके चल जाओ भाई, तो 1/f लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 2/r -2/f। अब बस फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल लेते हैं इस लेंस की। तो ये कहाँ से निकलेगी, लेंस में का फॉर्मूला से। वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मैं आपको पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर आपको फोकल ये लगाना है, तो मीडियम आप क्या कर देंगे, एयर क्रिएट कर देंगे। यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर ही है, ठीक।
तो मीडियम तो आपका एयर हो गया, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। लेंस का कितना दिया है, म्यू दिया है, तो टेंशन खत्म, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब यहाँ पर जो R1 R2 रखेंगे आप, वो साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। तो जहाँ पर पहले रे टकराती है उसी को R1 बोलते हैं, जहाँ रे बाद में टकराती है उसको R2 बोलते हैं। तो यहाँ रे टकराई इस वाले सरफेस से पहले, इस वाले सरफेस से पहले टकराई, तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा बेटा आपका, इधर की तरफ कैलकुलेट होगा। तो रे की डायरेक्शन में ही कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम, तो ये कैसा आ जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी 1/r। डन। दूसरी बार कहाँ टकराएगा बेटा, यहाँ टकराएगा। दूसरी बार यहाँ टकराए तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर कैलकुलेट होगा बेटा, इधर की तरफ। तो रे ऑफ लाइट उधर जा रही है, कैलकुलेट हम इधर की तरफ कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये तो हो गया फॉर्मूले का माइनस, और ये हो गया साइन कन्वेंशन का माइनस। तो इन दोनों माइनस को हटा के मैं डायरेक्टली यहाँ प्लस कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 2 डिवाइड बाई आर। ये हुआ 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, ठीक है। अब मैं, चलो एक बार पुट ही कर देते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वलेंट 2/r माइनस 2, और ये कितना है, 2 डिवाइड बाई आर म्यू माइनस 1, तो 2 डिवाइड बाई आर म्यू माइनस 1। इसको 2 इंटू 2 4 लिख देते हैं अपन, है ना। और यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, है ना, r सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। सो 1/f इक्वलेंट विल बी इक्वल टू, r आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर बचा 2 माइनस, माइनस है बेटा, थोड़ी देर के लिए इसको ब्रैकेट में कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 म्यू माइनस 4 आता है, माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 म्यू प्लस 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। यहाँ पे 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 माइनस 4 पाई डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो एफ इक्वलेंट कितना हो जाएगा बेटा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा आर डिवाइड बाई 6 माइनस 4 पाई में से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 पाई, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको डबल करना है, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो इसको u लिख देते हैं और इसको डबल कर देते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, r डिवाइड बाई 3 माइनस 2 पाई। तो ये कहाँ पे बेटा अपना, ये कहीं भी नहीं है, मतलब आपके ऑप्शन गलत है थोड़े से। इसको कहीं भी एक जगह चेंज कर दो, r डिवाइड बाई 3 माइनस 2 पाई, है ना। अपन ने पूरा साइन कन्वेंशन, पूरा कंसेप्ट सब कुछ क्लियर लिया है, मतलब यही आपका आंसर करेक्ट होगा।